हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीजीएल का सेट प्रैक्टिस करेंगे। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉमन एरर का है, जिसमें किसी पार्ट में एरर होगा तो हम लोग पढ़ते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विद योर कॉफ़ी सर, आस्क्ड द वेटर। वेटर ने पूछा क्या आप कॉफ़ी के साथ कुछ फ्राई या तला हुआ चीज़ लेना चाहेंगे अलोंग विद योर कॉफ़ी। इसमें क्या है कि ये है वुड जो है मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ कभी भी वर्ब V2 नहीं लगता है। यहाँ पे लाइक लगा है जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे वुड यू लाइक होता है। वुड यू लाइक टू गो, क्या आप जाना पसंद करते हैं, ऐसा होता है। ना कि वुड यू लाइक्ड कभी नहीं होता है, इसलिए डी नहीं लगेगा, इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। रेजुबिनेट, रेजुबिनेट मतलब होता है फिर से किसी को ऊर्जा से भर देना, ऊर्जा से भरना, यानी फिर से पुराने स्थिति में फुल ऑफ एनर्जी हो जाना, फुल ऑफ एनर्जी। इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हो जाएगा रिफ्रेश। रिफ्रेश मतलब भी सेम चीज़ होता है, फुल ऑफ एनर्जी होना। रीसेट, किसी चीज़ को फिर से शुरू करना, रीसेट कर देते हैं। अगर मोबाइल में हम कोई फंक्शन में चेंजिंग करते हैं कि इतने बजे अलार्म लगेगा, या कोई ऐप में हम चेंज करते हैं, जब मोबाइल को रीसेट करते हैं तो पहले जैसा मोबाइल था वैसा ही हो जाता है। तो रीसेट मतलब पुनः उसी स्थिति में, पुरानी स्थिति में डाल देना। रीटेल, किसी कहानी को दोबारा कहना, टेल मतलब कहना। रीटेक, किसी चीज़ को दोबारा लेना। ये है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को खोजना है। एक वर्ड होता है पेसिमिस्ट, PESSIMIST, जो होता है आपका ऑप्टिमिस्ट का उल्टा होता है, एंटोनिम्स होता है। इसका एंटो होता है पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, जो होप रखता है, आशावादी। और पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, जो होप नहीं रखता है। पेसिमिस्ट लोग जो होते हैं वो मतलब नेगेटिव माइंडेड होते हैं। परफेक्शनिस्ट, जो हर एक चीज़ सही से करना चाहता हो और दूसरे से भी उम्मीद रखे कि काम सही से करे, एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ, उसको कहते हैं परफेक्शनिस्ट, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। फैटलिस्ट होता है जो, फैटलिस्ट अप लक पे विश्वास करता हो, डिपेंड्स ऑन लक या बिलीव्स ऑन लक, जो भाग्य पे विश्वास करे उसको फैटलिस्ट कहते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हमारा पेसिमिस्ट हो गया, PESSIMIST। अगला है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। किसी इंस्टीट्यूशन या किसी स्कूल में एक बहुत बड़ा घर जिसमें बहुत सारे बेड लगे हो बहुत लोगों के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग डॉर्मिट्री। डॉर्मिट्री आपको आर्मी में भी होता है, जिसमें बहुत सारे सेना के जवान रहते हैं, तो उसको डॉर्मेट्री कहा जाता है। हॉस्टल पता है। क्रेच होता है बच्चों के लिए एक जगह होता है। अगर किसी का गार्जियन कहीं पे काम करता है तो नीचे एक रूम बना होता है जहाँ पे आप अपने बच्चे को रख सकते हैं। वहाँ बच्चे के देख रेख के लिए लोग एम्प्लॉयड होते हैं, और आप अपना काम करके आए, बीच बीच में आके देखते रहिए, तो उसी को क्रेच कहते हैं। शिशु गृह इसको बोल सकते हैं, शिशु गृह जहाँ पे बच्चे रहते हैं। असेंबली, असेंबली स्कूल में भी होता था, जब लोग इकट्ठा होते हैं उसको कहते हैं असेंबली, यानी इकट्ठा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इशूज। प्रोज और कॉन्स मतलब होता है अच्छाई और बुराई दोनों, नेगेटिव चीज़ भी और पॉजिटिव चीज़ भी। तो सुपरवाइजर क्या देखना चाह रहा था? वांटेड है उस बात का, उस मुद्दा का, इशू का अच्छाई और बुराई दोनों देखना चाह रहा था। तो वांटेड टू नो होता है, ना कि नोन। वांटेड टू नो, यहाँ पे नोन नहीं होगा, ये गलत है। तो हमारा आंसर हो गया वांटेड टू नो होगा, यहाँ नोन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट है अंडरलाइन में चेंज करना, इसको इम्प्रूव करना। शोले इज वन इन द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। शोले इज वन इन नहीं होगा, वन ऑफ दी होता है। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवीज। वन ऑफ द मोस्ट, जो बहुत सारे पॉपुलर मूवीज है उनमें से एक है शोले।
तो ऑफ होता है ना कि इन होता है, इसको याद रख लेना है, वन ऑफ द मोस्ट होता है। नेक्स्ट है मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वाज नॉट रिवील्ड। मच ऑफ द ट्रूथ, बहुत सारे जो तथ्य हैं, जो रहस्यमयी मौत हुआ था किसका, उसके किसी पेट का, पेट मतलब होता है पालतू जानवर, बिल्ली हो कुत्ता हो, किसी के बारे में बात कर रहा है, उसके पेट का जो रहस्यमयी मौत हुआ था उसके बारे में बहुत सारे तथ्य उजागर नहीं हुए हैं, तो वाज नॉट रिवील्ड। अब सोचोगे कि वाज जो है, वाज तो आया मच ऑफ द ट्रूथ, यानी बहुत सारे तथ्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे वर होना चाहिए, लेकिन नहीं, वर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ट्रूथ जो है यह अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, तो वाज होगा ना कि वर होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस ये बिल्कुल सही है, नो सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट है पैराजम्बल। दिस अवेयरनेस हैज मोटिवेटेड एवरीवन टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। किस टाइप का अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जागरूकता होता है, वो मोटिवेट किया सभी को फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए, शारीरिक मेहनत करने के लिए। तो किस टाइप का अवेयरनेस होगा उस चीज़ को देखेंगे। दीज डेज पीपुल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। इस अवेयरनेस का बात कर रहा है, अपने हेल्थ कॉन्शियस होने का बात कर रहा है। आजकल सभी लोग अपने शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए थे। यहीं से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, बी से। उसके बाद होना चाहिए दिस अवेयरनेस। कौन अवेयरनेस, हेल्थ के प्रति जो अवेयरनेस है उसके बारे में बात कर रहा है, जो बहुत लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। इसके साथ साथ इट इज़ एडवाइसेबल इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज। पहले तो बात कर दी फिजिकल एक्सरसाइज करना, उसके बाद कर रहा है इसके साथ साथ सम प्रेफर टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स टू। तो ये वाला सी हो जाएगा। कुछ लोग एक्सरसाइज भी करते हैं और हेल्थ सप्लीमेंट जो हेल्थ बूस्टअप के लिए लेते हैं ना, प्रोटीन एक्स, ये सब उसकी बात कर रहा है, वो भी लोग लेते हैं। आगे कह रहा है डी में, इट इज़ एडवाइसेबल, ऐसा सलाह दिया जाता है कि लीजिए आप ये चीज़, बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेनर और डॉक्टर। लेकिन लोगों को ट्रेनर या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स। वो जो बूस्टर लेने से पहले किसी डॉक्टर या ट्रेनर से कंसल्ट करना चाहिए। तो बी ए सी डी परफेक्ट हो गया, बी ए सी डी, सी वाला ऑप्शन हो गया। इसमें आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, डायरेक्ट में दिया हुआ द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल। टीचर ने कहा कि मैन, आदमी, मॉर्टल है, मरणशील है। मॉर्टल मतलब होता है मरणशील, जो मतलब अमर नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, इसके अनुसार हमारा ये भी पास्ट में होना चाहिए था, ईज के जगह वाज या वर होता। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये होता है जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। मैन इज मॉर्टल, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम बदल नहीं सकते। आदमी मरणशील है, वो मरना ही है उसको, इसलिए यह जस का तस रह जाता है। जैसे सन राइजेज इन दी ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो जिस तरीके के सेंटेंस में लिखा होगा यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट में अगर लिखा है तो प्रेजेंट में ही रह जाएगा। इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का रूल फॉलो नहीं होता है, तो ये एक्सेप्शन होता है। तो हमारा सेम टू सेम आ जाएगा। द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल, सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगेगा और मैन इज मॉर्टल, सेम टू सेम आ जाएगा। आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है क्योस। क्योस मतलब होता है उपद्रव उत्पन्न कर देना, यानी कि असहज महसूस कराना, फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो फ्यूजन मतलब होता है जैसे कहीं कंसर्ट होता है, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ एक साथ बजाने लगता है, तो क्या होता है, एक फ्यूजन क्रिएट करता है। ऑल मेनी थिंग्स टुगेदर, एक साथ बहुत सारा चीज़ होना, इसको बोलते हैं फ्यूजन। टेंशन पता है, चिंता से भरा हुआ, एंजाइटी। डर्ट मतलब गंदगी हो गया। कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं क्योस, यानी असमंजस की स्थिति पैदा करना, असमंजस में डाल देना, यानी डाउट में डाल देना, यही हो जाएगा क्योस, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कन्फ्यूजन। आगे है द जंगल वाज नियरली सो द प्रोग्रेस वाज स्लो।
जंगल पे कोई काम हो रहा होगा तो किस कारण से प्रोग्रेस स्लो होगा, वही चीज़ जिसमें हमको भरना है। तो जंगल वाज नियरली इमोर्टल मतलब हो जाता है आपका अमर, जो मरता नहीं है। तो जंगल ऐसा तो है नहीं, पेड़ भी तो मरते हैं। इमैटेरियल मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। कोई बात कोई चीज़ हम सोच रहे हैं उसमें कोई वैल्यू नहीं है उसका, तो उसको इमैटेरियल कहते हैं, इमैटेरियल। ई मोबाइल, मोबाइल मतलब होता है घूमने वाला, ई मोबाइल जो घूमे नहीं, अ, घूमने वाला नहीं, या अपना घूमना नहीं, या अपना स्थिति चेंज नहीं करे। इम्पेनेट्रेबल होता है जिसके जिसके आर पार जाना मुश्किल हो, अभेद्य। अभेद्य मतलब जिसको आर पार जाना मुश्किल होता है, यही तो होगा। जंगल इतना इम्पेनेट्रेबल था कि वहाँ पे काम करना काफ़ी स्लो हो गया था। द प्रोग्रेस वाज वेरी स्लो। आगे इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा है। रेक्लूज होता है जो सन्यासी हो जाता है, अकेले रहने लगता है, अकेला रहना। नेक्स्ट है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब भी बहुत मात्रा में होता है कोई चीज़। वर्चुअस होता है जो शानदार व्यक्ति हो, या जो जिसका बिहेवियर अच्छा हो, गुड बिहेवियर। आगे है लग्जरियस होता है आरामदायक। तो लग्जरियस का होता है LUXURIOUS होता है, LUXURIOUS, लग्जरियस। ये हो गया हमारा एरर। फिल इन द ब्लैंक्स है। आई रीड सम ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल्ड द एजेंट। मुझे कोई प्रॉपर्टी बेचना है तो हम इंटरनेट पे कुछ देखेंगे, उसके बेच एजेंट को बुलाने से पहले, बिफोर आई कॉल्ड द एजेंट, मैंने इंटरनेट पे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ देखा बेचने से पहले। आई रीड सम ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल्ड द एजेंट। एजेंट को बुलाने से पहले इंटरनेट पे देखा होगा, क्या देखा होगा प्रॉपर्टी के बारे में। स्पेस तो होता है जगह, खाली स्पेस, जहाँ पे हम कोई काम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जिस जगह को, उसको स्पेस बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, व्याख्या करना, व्याख्यान। मोनोलॉग्स होता है लॉन्ग स्पीच बाय समवन। कोई बहुत लंबा भाषण दे रहा है उसको मोनोलॉग बोलते हैं। आर्गुमेंट मतलब होता है डिसएग्री करना, वे ऑफ डिसएग्रीमेंट। तर्क वितर्क करना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डिस्क्रिप्शन। हमने नेट पे क्या देखा होगा, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देखे होंगे, उसके बारे में व्याख्यान सुने होंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी लिए होंगे। तो यही अप्रोप्रिएट यही है। टू दी नाइन्स, टू दी नाइन्स मतलब होता है परफेक्ट होना, टू बी परफेक्ट, सही सही होना। तो जेलस होना यानी कि ईर्ष्यालु होना नहीं है, ईर्ष्यालु तो हो नहीं सकता है, ये नहीं होगा। टू परफेक्शन ये हो सकता है। टू ग्रेट डेप्थ बहुत गहराई में जाना, ये भी नहीं होगा। टू बी टू बी एग्जैल्टेड, एग्जैल्टेड मतलब होता है शानदार होता है, एग्जैल्टेड, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा टू परफेक्शन। टू दी नाइन्स मतलब परफेक्ट होना। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल और एनिमल ट्रैवलिंग टुगेदर। एक साथ जब बहुत सारा ग्रुप है, बहुत सारा गाड़ी, बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं तो उसको कारवा बोलते हैं। जैसे नक्सली इलाकों में फौजियों का, आर्मी का कारवां जाता है जहाँ पे बहुत सारे गाड़ी एक साथ जाते थे। सर्कस जानते हो, सर्कस होता है, ट्रुप मतलब सेना होता है। गैंग रॉबर का होता है, क्रिमिनल्स का गैंग होता है, क्रिमिनल्स गैंग। गैंग यूज करते हैं जो चोर होता है, डकैत होता है, उसका गैंग होता है। हारमनी, हारमनी मतलब होता है जहाँ पे पीसफुल हो, फुल ऑफ पीस, या सामंजस्य हो, एग्रीमेंट हो, एग्री कर रहा हो सब।
शांति हो। तो यहाँ इसका एंटोनिम्स बताना है। एमिटी मतलब दोस्ताना होता है, ये सब याद रखने का वर्ड है। कंकॉर्ड मतलब भी सहमति होता है। अकॉर्ड मतलब भी सहमति होता है। इसका ऑप्शन आई थिंक चौथा ही होगा, एंटो। कन्फ्लिक्ट, जो बिल्कुल ये कन्फ्लिक्ट जो है, असहमति, ये बिल्कुल इस सब का उल्टा है। ये एंटोनिम्स है, यानी आंसर हमारा यही है, एंटोनिम्स। ये सब सिनोनिम्स है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेटेड मतलब होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशी से भरा हुआ। और इसका एंटोनिम्स बताना है। एक्साइटेड भी सेम चीज़ होता है, थ्रिल्ड भी सेम चीज़ होता है। प्राउड मतलब कि घमंड महसूस करना, अच्छा फील करना, तो ये भी नहीं होगा। डिप्रेस्ड हो जाएगा, जो बिल्कुल उल्टा है, आंसर हमारा डिप्रेस्ड हो जाएगा, दुखी। यानी इसमें हैप्पीनेस नहीं है, डिप्रेस्ड है, दुखी है। अगला क्वेश्चन है, द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर। जब इसको पैसिव में बनाना है, एक्टिव से जब भी पैसिव बनाते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो यहाँ हैड पहले से है। जब भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब पहले से होता है तो उसमें क्या जुट जाता है, या तो बीइंग जुटता है या बिन जुटता है। बीइंग जुटता है इज, आर, वाज, वर, इस सब के साथ। और बिन जुटता है हैज, हैव और हैड के साथ। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो हमारे पास क्या है, हैड लगा हुआ है, तो हैड के साथ बिन जुट जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो बिन किस में जुटा है, हैड बिन यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये गलत है। और हैड डिलेड ये भी गलत है। अब आगे आता है डिलेड। किस चीज़, पोस्टमैन ने लेटर को डिले किया, तो द लेटर जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, वह उठ के इधर सब्जेक्ट बन जाता है, यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है। तो दी लेटर आगे आ जाएगा, यहाँ पे आगे में पोस्टमैन है, ये गलत हो गया। ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ऑफ वंस आई, ये अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इसका फ्रेज का। तो किसी के आंख का तारा यानी बहुत प्यारा होना, उसके लिए महत्वपूर्ण होना, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, यानी समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, समवन वेरी प्रीसियस और डियर, यही होगा। किसी के लिए कोई चीज़ बहुत महंगा या महत्वपूर्ण या बहुमूल्य होना, प्रीसियस मतलब बहुमूल्य होना, यही आंसर हो गया हमारा। अप्रोप्रिएट और फिल इन द ब्लैंक्स तो वो तो है नहीं, तो हम लोग इसका हिंदी ही देख लेंगे। मैच्योरिटी हो जाता है जो मैच्योर हो जाता है, यानी एक्सपीरियंस्ड, जो प्रोफेशनल है, ठीक है, मतलब नॉलेज हो जिसके पास। डेवलपमेंट मतलब विकास हो गया। राइपनिंग मतलब पकना, फल का राइपनिंग, ये भी वही होता है, एक्सपीरियंस ही होता है। प्रोग्रेस मतलब भी विकास होता है, डेवलपमेंट या प्रोग्रेस। ये डोमेस्टिक है मतलब घरेलू होता है, जैसे डोमेस्टिक एयरलाइंस और इंटरनेशनल एयरलाइंस। डोमेस्टिक एयरलाइंस अपने देश के अंदर ही घूमता है और इंटरनेशनल जो विदेशों में भी जाता है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी हो जाता है। इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण होता है। नीडलेस मतलब जरूरी नहीं है, मतलब अनइम्पॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्प्रूव्ड मतलब होता है जिसमें सुधार किया गया हो, सुधार किया गया है। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा और उसमें बाद में बोला गया कि इम्प्रूव करके लाओ, तो उसमें हम लोग सुधार करके देते हैं, तो इम्प्रूव्ड उसी को बोलते हैं। इंट्रोड्यूस, कोई नया टेक्निक आता है, लॉन्च होता है, उसको बोलते हैं इंट्रोड्यूस किया गया। लाना, प्रचलन में लाना। एक तो इंट्रोड्यूस होता है जो हम लोगों को परिचय कराते हैं दूसरे से, तो वो भी इंट्रोड्यूस होता है। और ये भी इसका हिंदी ये भी होता है प्रचलन में लाना, यानी कोई नई प्रथा इंट्रोड्यूस करना, प्रचलन में लाना। रिलेटेड संबंधित होता है। सेटल्ड मतलब शांत हो जाना, सेटल्ड हो गया यानी कि समाप्त हो गया, खत्म हो जाना। अर्जेंसी मतलब बहुत ज़रूरी हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चार्ज, चार्ज करना, एक तो बैटरी चार्ज करते हैं या किसी
को पैसा चार्ज करते हैं उस सेंस में यूज होता है। ड्यूटी जो जिसका काम हो, नीड मतलब ज़रूरत, मेट मतलब मिलना, मेट्स मिला, मेट का ही ये मीट का ही V1 V2 है, मिलना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में और 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।